नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, जैसे आपको पता है, पिछले एक वर्ष से जिस प्रकार से कोरोना महामारी ने पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया है, तमाम लोगों की जान जा रही है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा कर रहे हैं एक दूसरे का। इसी क्रम में सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इनको कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग के लोगों को भी कोरोना वॉरियर्स का खिताब दिया गया। इसके पीछे वजह ये थी कि इन कोरोना वॉरियर्स को, जो कि इतनी बड़ी महामारी है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये तय किया कि कोरोना वॉरियर्स को जीवन बीमा दिया जाएगा और इस काल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए अलग से उनको कुछ दिया जाएगा एवं उसके सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक विभाग इस चीज़ से अछूता था, वो था भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे भी एक तरीके से पूरे कोरोना काल में लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन इनको कोरोना वॉरियर्स का खिताब नहीं मिला। इसी वजह से 25 मई, जैसे कि पूर्व घोषित कार्यक्रम था, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की तरफ से पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किया गया एवं सरकार से अपनी मांग रखी कि हमें भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा प्राप्त हो एवं जो भी सुविधाएं मिलती हैं कोरोना वॉरियर्स को वो हमें भी दी जाएं। साथ ही साथ ये भी मांग रखी निजीकरण के खिलाफ। सरकार को घेरने की कोशिश की। तमाम कर्मचारी अपने अपने जगहों पर, अपने अपने स्टेशनों पे जो भी उपयुक्त जगह थी, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन लोगों ने प्ले कार्ड लेकर, बैनर लेके प्रदर्शन किया एवं सरकार से अपनी कुछ मांग थी। उन मांगों का मैं विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। हमने बात भी की। इसी क्रम में प्रयागराज जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 वर्कशॉप की तरफ कॉमरेड मनोज पांडे के नेतृत्व में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन की ये नेशनल सेक्रेटरी हैं, इनके नेतृत्व में प्रयागराज जंक्शन पर एक प्रदर्शन किया गया। तमाम एम्प्लॉयज़ रेलवे प्लेटफॉर्म पर पूरा गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन लोगों ने प्रदर्शन किया। उनके कुछ मांगें थी, वो मांगें क्या थी, वो विस्तार पूर्वक हमने बात की मनोज पांडे जी से। उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पे काफ़ी लोग थे, लेकिन हमने मनोज पांडे जी के बाद डॉक्टर कमल से भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये प्रदर्शन किस लिए है। उन्होंने विस्तार से जो बताया, अब आप उसको देखिए। एवं हम सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को भी कोरोना वॉरियर्स का दर्जा प्राप्त हो एवं उनकी जितनी भी मांगें हैं उसको स्वीकार की जाए, क्योंकि ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। सुनिए डॉक्टर कमल और मनोज पांडे जी को। कर्मचारी कोरोना योद्धा है, लेकिन जब हम लोग कह रहे हैं कि आप केवल मुजबानी बोल रहे हैं रेल कर्मचारी कोरोना होता है, आप उसको घोषित क्यों नहीं करते हैं? क्यों रेल कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा क्यों नहीं करते हैं आप? इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं और पूरे देश में इस तरह कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और आपके अटक से लेकर कटक तक पूरे देश में इस तरह का इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर कमल, राष्ट्रीय सचिव। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पे आज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एनसीआर के तीनों मंडलों में आज भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि भारत सरकार कोरोना में रेल कर्मचारियों को, जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। उनके परिवार वालों को और रेल कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा निर्धारित किया जाए। साथ में हमारा डीए बंद कर दिया गया है, हम उसको भी इस तत्काल देने की मांग करते हैं। और जो नाइट अनाउंस बंद कर दिया गया है उसकी भी मांग करते हैं। हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे रेल कर्मचारी विगत
मार्च 2020 से लगातार कोरोना के आपातकाल में, महामारी में पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन किसी भी तरीके से उनको किसी तरह का लाभ नहीं दे रहा है। आज देश में लगभग 2000 रेल कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी है, लेकिन उनके परिवार वालों को किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। हमारी ये मांग है कि उन परिवार वालों को, रेल कर्मचारी जिन्होंने जान दिया है, उन्हें 50 लाख रुपया तत्काल भुगतान किया जाए और उनके परिवार वालों को और भी सुविधाएं दिया जाए। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारियों के हित के लिए सदैव संघर्ष के लिए वचनबद्ध है। मनोज पांडे, महामंत्री, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन।